हेलो फ्रेंड, नमस्ते। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज हम वुड के कुछ सेंटेंस सीखेंगे। इसे वुड के सेंटेंस से विल का पास्ट टेंस होता है। विल की जगह पे हम इसे वुड कहकर हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे, उसके सेंटेंस बनाएंगे। तो वुड यू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और क्वेश्चन मार्क के हम इसके सेंटेंस बनाएंगे। जैसे कि सबसे पहले सेंटेंस आता है, क्या आप अपना नाम बताएंगे। ये हम इंग्लिश में विल की जगह पे वुड यूज़ करेंगे। वुड यू टेल मी योर नेम, हम इस तरह से उसे बोलेंगे, विल नहीं यूज़ करेंगे, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं उससे। तो इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस आएगा आपका, क्या आप अंग्रेजी में बोलेंगे। यानी कि हम उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ आप अंग्रेजी में बोलिए, तो विल नहीं यूज़ करेंगे, तो हम उसे इंग्लिश में बोलेंगे, वुड यू प्लीज़ स्पीक इन इंग्लिश। यानी कि हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उसे हम प्लीज़ बोल रहे हैं। तो वुड यू प्लीज़ स्पीक इन इंग्लिश। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या आप चाय पिएंगे या चाय लेंगे। हम उन्हें रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो विल यूज़ नहीं करेंगे, वुड यूज़ करेंगे। वुड यू टेक अ टी, या तो फिर वुड यू प्लीज़ टेक अ टी, प्लीज़ आप चाय लेंगे, प्लीज़ आप कॉफ़ी लेंगे, हम ऑफ़र करते हैं। फोर्थ सेंटेंस आता है, क्या आप अपना पता बताएंगे। यानी कि हम उन्हें पूछ रहे हैं, तो वुड यू टेल द एड्रेस, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं, वुड यू टेल मी द एड्रेस या यूर एड्रेस। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या आप आपकी उम्र बताएंगे। यानी कि हम उससे आप उसकी एज पूछ रहे हैं, तो हम पूछेंगे उसे, वुड यू टेल योर एज। क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, तो ये पास्ट टेंस में यूज़ किया जाता है, विल की जगह पे वुड। नेक्स्ट फॉर्मूला है, इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड बी प्लस नाउन। वुड बी का मतलब होता है होना, पास्ट टेंस, विल का पास्ट टेंस। अगर मैं टीचर होती, ये हम आगे का फ्यूचर का सोच रहे हैं। यानी कि इफ़ आई वुड बी टीचर, वुड बी आया है। नेक्स्ट आता है, अगर मैं एक सैनिक होता या होती। तो लड़कियां भी होती है सोल्जर, है ना। तो इसमें हम इंग्लिश में हम इसको इस तरह से यूज़ करेंगे, इफ़ आई वुड बी अ सोल्जर। इफ़ आई वुड बी अ सोल्जर, यानी कि बी यानी कि होना, तो ये एक रिस्पेक्टफुल होता है। अगर मैं बाहर होता, यानी कि ये होना हो गया है। तो अगर मैं बाहर होता, तो इसका इंग्लिश में सेंटेंस बनेगा, इफ़ आई वुड बी आउटसाइड। यानी कि होना हो रहा है ना, तो इसलिए वुड बी आएगा, इफ़ आई वुड बी आउटसाइड। नेक्स्ट है, अगर मैं पुलिस होता। यानी कि वो भी एक चीज़ बनने का, पर्सन, रिस्पेक्टफुल। तो इफ़ आई वुड बी अ पुलिस, यानी कि एक पुलिस, तो अ पुलिस या द पुलिस भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अगर मैं तुम्हारे साथ होता, तो इसका आंसर आएगा, आप भी थोड़ा मेरे बोलने के पहले आप बोल सकते हैं, इफ़ आई वुड बी विथ यू। यानी कि अगर मैं आपके साथ होता। नेक्स्ट आता है वुड हैव। वुड हैव यानी कि पास में होना। अगर मेरे पास एक कार होती, इसमें वुड हैव, यानी कि हम फ्यूचर का सोच रहे हैं, इसमें विल यूज़ नहीं करेंगे। इफ़ आई वुड हैव अ कार, अगर मेरे पास एक कार होती। अगर उसके पास एक कार होती, यानी कि सामने वाले के पास होती या होगी, तो हम कैसे यूज़ करेंगे इससे। इंग्लिश में हम इसको ऐसा बोलेंगे, इफ़ यू वुड हैव अ कार, अगर उसके पास एक कार होती। अगर मेरे पास एक मोबाइल होता, यानी कि इसका आंसर आएगा, इफ़ आई वुड हैव अ मोबाइल, यानी कि मेरे पास एक मोबाइल होता। अगर मेरे पास एक घर होता, तो हम इसे कैसे बोलेंगे, इफ़ आई वुड हैव अ
हाउस, इफ़ आई वुड हैव अ हाउस। इस तरह से हम नए नए सेंटेंस बनाएंगे। ओके बाय, थैंक